दोस्तों, आज की कहानी है बेगम रहमान से। सायरा ने झिझकते हुए कहा, मम्मी मैं एक बड़ी परेशानी में पड़ गई हूँ। उन्होंने टीवी पर से नज़र हटाए बगैर पूछा, क्या किसी बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ गई है? नहीं मम्मी, मेरे पास पैसे हैं। तो फिर इस बार भी इम्तिहान में खराब नंबर आए होंगे और अगली क्लास में जाने में दिक्कत आ रही होगी। बेगम रहमान की निगाहें अब भी टीवी सीरियल पर लगी थी। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ध्यान दे तो मैं कुछ बताऊं भी। बेगम रहमान ने टीवी बंद किया और बेटी की तरफ घूम गई। हाँ, आप बताएं, मेरी बेटी की ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है जो मम्मी की याद आ गई? मम्मी, दरअसल सायरा की जबान लड़खड़ा रही थी और फिर उसने जल्दी से अपनी बात पूरी की। मैं पेट से हूँ। यह सुनकर बेगम रहमान का हंसता हुआ चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि होशियारी बरता करो, लेकिन तुम निरी बेवकूफ की बेवकूफ रही। बेगम रहमान को इस बात का सदमा कतई नहीं था कि उनकी कुंवारी बेटी पेट से हो गई है। उन्हें तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि उसने होशियारी क्यों नहीं बरती। मम्मी, मैं हर बार बहुत होशियारी बरतती थी, पर इस बार पहाड़ पर पिकनिक मनाने गए थे, वहीं चूक हो गई। कितने दिन का है? बेगम रहमान ने पूछा। चौथा महीना है, सायरा ने सिर झुकाकर कहा। और तुम अभी तक सो रही थी? बेगम रहमान को फिर गुस्सा आ गया। दरअसल कैसर नवाब ने कहा था कि हम लोग शादी कर लेंगे और इस बच्चे को पालेंगे, लेकिन मम्मी, वह गजाला है ना, वह बड़ी बदचलन है। कैसर नवाब पर हमेशा डोरे डालती थी। अब वह उसके चक्कर में पड़ गए और हमसे दूर हो गए। रहमान साहब शहर के एक नामी गिरामी अरबपति थे। कपड़े की कई मिलें थी। सियासत में भी खासी रुचि रहते थे। सुबह से शाम तक बिजनेस मीटिंग या सियासी जलसों में मसरूफ रहते थे। बेगम रहमान भी अपनी किटी पार्टी और लेडीज क्लब में मशगूल रहती थी। इकलौती बेटी सायरा के पास माँ की ममता और बाप के प्यार के अलावा दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। यार दोस्त, डांस पार्टी वगैरह, यही सब उसकी पसंद थी। हाई सोसाइटी में किरदार के अलावा हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। सायरा ने भी दौलत की तरह अपने हुस्न और जवानी को खोल कर लुटाया था, लेकिन उसमें अभी इतनी गैरत बाकी थी कि वह बिन ब्याही माँ बनकर किसी बच्चे को पालने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। तुमने मुसीबत में फंसा दिया बेटी। अब सिवाय इस बात के कोई चारा नहीं है कि तुम्हारा निकाह जल्द से जल्द किसी और से कर दिया जाए। अपने बराबर वाला तो कोई कबूल करेगा नहीं। अब कोई शरीफ जाद ही तलाश करना पड़ेगा। कहते हुए बेगम रहमान फिक्रमंद हो गई। 1 महीने के अंदर ही बेगम रहमान ने रहमान साहब के भतीजे सुल्तान मियाँ से सायरा का निकाह कर दिया। सुल्तान को ऑपरेटिव बैंक में मैनेजर था। नौजवान खूबसूरत सुल्तान के घर जब बेगम रहमान सायरा के रिश्ते की बात करने गई तो सुल्तान की माँ अब्दा बीबी को बड़ी हैरत हुई थी। बेगम रहमान 5 साल पहले सुल्तान के अब्बा की मौत पर आई थी। उसके बाद वह अब आई तो अब्दा बीबी सोचने लगी कि आज तो सब खैरियत है, फिर ये कैसे आ गई। जब बेगम रहमान ने
बगैर कोई भूमिका बनाए सायरा के रिश्ते के लिए सुल्तान का हाथ मांगा तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। कहाँ सायरा एक अरबपति की बेटी और कहाँ सुल्तान एक मामूली बैंक मैनेजर, जिसके बैंक का सालाना टर्नओवर भी रहमान साहब की 2 मीलों के बराबर नहीं था। सुल्तान की मां ने बड़ी मुश्किल से कहा था, भाभी मैं जरा सुल्तान से बात कर लूं। अब्दा बीबी, इसमें सुल्तान से बात करने की क्या ज़रूरत है? आखिर वह रहमान साहब का सगा भतीजा है, क्या उस पर उनका इतना भी हक नहीं है कि सायरा के लिए उसे मांग सके? बेगम रहमान ने 2 टूक शब्दों में खुद ही रिश्ता दिया और खुद ही मंजूर कर लिया था। चंद दिनों के बाद एक आलीशान होटल में सायरा का निकाह सुल्तान मियां से हो गया। रहमान साहब ने उनके हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड के एक बेहतरीन होटल में इंतजाम कर दिया था। सायरा को जिंदगी का यह नया ठर्रा भी बहुत पसंद आया। हनीमून से लौटकर कुछ दिन रहमान साहब की कोठी में गुजारने के बाद जब सुल्तान ने दुल्हन को अपने घर ले जाने की बात कही तो सायरा के साथ बेगम रहमान के माथे पर भी बल पड़ गए। तुम कहाँ रखोगे मेरी बेटी सायरा को? बेगम रहमान ने बड़े मजाकिया अंदाज में पूछा। वहीं जहां मैं और मेरी अम्मी रहती हैं, सुल्तान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया। बेटे, तुम्हारे घर से बड़ा तो सायरा का बाथरूम है, वह उस घर में कैसे रह सकेगी? बेगम रहमान ने फिर एक दलील थी। सुल्तान को अब यह एहसास होने लगा था कि यह सारी कहानी घर जमाई बनने की है। यह सब कुछ तो आपको पहले सोचना चाहिए था, सुल्तान ने कहा। इससे पहले कि सायरा कोई जवाब देती, बेगम रहमान को याद आ गया कि यह निकाह तो एक भूल को छिपाने के लिए हुआ है। मियाँ बीवी में अभी से अलग तकरार शुरू हो गई तो पेट में पलने वाले बच्चे का क्या होगा? उन्होंने अपने मूड को खुशगवार बनते हुए कहा। अच्छा बेटा, ले जाओ, लेकिन सायरा को जल्दी जल्दी ले आया करना। तुमको तो पता है कि सायरा के बगैर हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते। सुल्तान और उसकी माँ की खुशहाल जिंदगी में आग लगने के लिए सायरा सुल्तान के घर आ गई। 2 दिनों में ही हालात इतने खराब हो गए कि सायरा अपने घर वापस आ गई। मियाँ बीवी की तनातनी नफरत में बदल गई और बात तलाक तक पहुँच गई। लेकिन मसला था मेहर की रकम का, जो सुल्तान मियाँ अदा नहीं कर सकते थे। 10 लाख रुपए मेहर बांधा गया था। आखिर अरबपति की बेटी थी, उसके जिस्म को कानूनी तौर पर छूने की कीमत 10 लाख रुपए से कम क्या होती। एक दिन मियाँ बीवी की इस लड़ाई को एक बेरहम ट्रक ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हुआ यूं कि सुल्तान मियाँ शाम को बैंक से अपने स्कूटर से वापस आ रहे थे। न जाने किस सोच में थे कि सामने से आते हुए ट्रक की चपेट में आ गए और बेजान लाश में तब्दील हो गए। सायरा बेगम अपने पुराने दोस्तों के साथ एक बड़े होटल में गप्पे लगाने में मशगूल थी। तभी बीमा कंपनी के एक एजेंट ने उन्हें एक लिफाफे के साथ 10 लाख रुपए का चेक देते हुए कहा, मैडम, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पहली किस्त जमा करने के बाद ही हादसे का शिकार हो जाए। सुल्तान साहब ने अपनी तनख्वाह में से 10 लाख रुपए की पॉलिसी की पहली किस्त भरी थी
और आपको नॉमिनी करते समय यह लिफाफा भी दिया था। शायद वह यही सोचते हुए जा रहे थे कि महीने के बाकी दिन कैसे गुजरेंगे और ट्रक से टकरा गए। सायरा ने पूरी बात सुनने के बाद एजेंट का शुक्रिया अदा किया और होटल से बाहर आकर अपनी कार में बैठकर लिफाफा खोला। यह सुल्तान का पहला और आखिरी खत था। लिखा था, तुमने मुझे तोहफे में 4 महीने का बच्चा दिया था। मैं तुम्हें मेहर के 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। तुम्हारी मजबूरी सुल्तान। सायरा ने खत को लिफाफे में रखा और ससुराल की तरफ गाड़ी को घुमा लिया। वह होटल आई थी अरबपति रहमान की बेटी बनकर। अब वापस जा रही थी एक खुददार बैंक मैनेजर की बेवा बनकर।